जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये हमारा 15 मिनट जो चैलेंज हमारा चल रहा है उसकी डे 2 की क्लास है। ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमने टॉपिक आपसे डिस्कस किया था, टॉपिक क्या था? वो था उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024। इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को एक क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया गया था। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, और फिर उसके आंसर में हमको कैसे वैल्यू इनरिचमेंट करते हुए अपने कंटेंट को, अपने आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। उन सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन समझो है क्या। मैंने आप लोगों से 15 पॉलिसी की एक लिस्ट शेयर की है। 15 मिनट चैलेंज के अंतर्गत मैंने आपको 15 पॉलिसी दी है जो कि यूपी गवर्नमेंट की नीतियां हैं। इन 15 पॉलिसी में अगर आप 2023 का पेपर उठा करके देखोगे तो 2023 में पेपर 5 और पेपर 6 में लगभग 6 से 7 पॉलिसी डायरेक्टली पूछी गई थी कि सरकार की इस पॉलिसी का मतलब क्या है, इस पॉलिसी की क्या विशेषताएं हैं, इस पॉलिसी के प्रावधान क्या क्या हैं, या फिर ये पॉलिसी किस प्रकार से क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। ऐसे एग्जैक्टली 6 या 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा जैसे मानो आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया, आपसे प्रश्न एग्जामिनर नहीं पूछा कि यूपी की सेमीकंडक्टर पॉलिसी बताओ, लेकिन आपसे पूछा कि भाई यूपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आपको डिस्कशन करिए। मानो प्रश्न पूछ दिया गया यूपी की इकोनॉमी पर, तो क्या वहां पर हम उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी का एक छोटा सा जिक्र नहीं कर सकते हैं? या फिर सब कुछ हटा प्रश्न आपसे साइंस टेक में पूछ दिया गया कि सेमीकंडक्टर क्या है, ये किस प्रकार से भारत के तकनीकी विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो क्या वहां पर आप यूपी की इस पॉलिसी को लिंक नहीं कर सकते हो? क्या यहाँ पर आपने जो गवर्नमेंट के प्रोविजंस पढ़े आप उसको वहां पर एड ऑन नहीं कर सकते हो? ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो बातें बहुत क्लियर है, हम पढ़ते बहुत लिमिटेड चीज है, बहुत बहुत संक्षिप्त चीजें हैं, लेकिन जब हमको आंसर राइटिंग में उसको प्रेजेंट करना रहता है तो हम सब कुछ को समाहित करते हुए एक ऐसा आंसर प्रेजेंट करते हैं जो कि लगता है कि हाँ भाई इसमें बहुत सारी चीजें लिंकेज ऑलरेडी की जा चुकी है। बातें समझ में आ रही हैं? मेरा मतलब फिर से बहुत क्लियर है। देखो पहली बात, पेपर 5 और पेपर 6 में एग्जैक्टली पिछले साल 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिसी के आए हुए हैं। मैं कहता हूं मानो 2024 में पॉलिसी की डायरेक्ट क्वेश्चन न भी पूछे जाए, लेकिन जो आप पॉलिसी पढ़ रहे हो उसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ये बात जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर हम लोग आगे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 किस प्रकार से राज्य को, मतलब यूपी को, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अग्रणी बनाने में कैसे योगदान देगी। हाउ विल दिस पॉलिसी कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द स्टेट अ लीडर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। सबसे पहला काम जो यहां पर आप लोगों को करना है, जो पता भी होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट हमको ये पता हो कि ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी है क्या। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, एटलीस्ट ये बेसिक चीजें तो हमको पता हो, तभी हम इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिख पाएंगे। ध्यान देना, प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है कि इस पॉलिसी के प्रावधान क्या है, फिर इस पॉलिसी के प्रोविजन क्या है। प्रश्न ये पूछा गया कि जो पॉलिसी है किस प्रकार से स्टेट को एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लीडर के तौर पर स्थापित करेगी। तो अब हमको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अपनी आंसर राइटिंग करनी है। आइए उससे पहले कुछ कुछ फैक्ट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस संदर्भ में समझते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और जो आपका इंसुलेटर होता है उसके मध्य की एक श्रेणी होती है जिसका प्रयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी सेक्टर में किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के चिप्स के निर्माण में, मोबाइल के निर्माण में, कंप्यूटर के निर्माण में, डिफेंस सेक्टर में सेमीकंडक्टर का प्रयोग बहुत आयात में होता है। अगर हम भारत की सेमीकंडक्टर डिमांड की बात करें, जो भारत की सेमीकंडक्टर मांग है वो वर्ष 2025 में, मतलब जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है आप लोग, उस वर्ष भारत की सेमीकंडक्टर डिमांड बढ़ करके 100 बिलियन यूएस डॉलर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ध्यान देना, भारत की 2025 में सेमीकंडक्टर डिमांड 100 बिलियन यूएस डॉलर होने की उम्मीद है। पहला एक पॉइंट ये ध्यान रखना है आप लोगों को। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान और रखो कि 2019-20 में जो हमारी डिमांड थी वो लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर थी। मतलब पिछले 5 वर्षों में
सेमीकंडक्टर की जो हमारी डिमांड है वो लगभग 10 गुना बढ़ी है। ठीक है, एक फैक्ट हमने यहां पर इस बात को नोट कर लिया। अब आपसे आपके पेपर में या तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर प्रश्न पूछ दे, या तो सेमीकंडक्टर पर प्रश्न पूछ दे, या फिर यूपी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में प्रश्न पूछ दे। आप अगर स्मार्टली वर्क करोगे तो आप इस फैक्ट का प्रयोग अपनी आंसर राइटिंग में कर सकते हो। मैं समझाऊंगा कैसे करना, मैं अभी दिखाऊंगा। पहले फैक्ट समझो कि भारत की वर्तमान सेमीकंडक्टर जो डिमांड है वो लगभग 2025 में बढ़ करके 100 बिलियन यूएस डॉलर होने की उम्मीद है, जो कि वर्ष 2019-20 में 10 बिलियन यूएस डॉलर थी। तो ये बात क्या दर्शा रहा है? ये बात दर्शा रहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि वर्तमान में भारत अपनी जो समस्त सेमीकंडक्टर डिमांड है या फिर समस्त सेमीकंडक्टर की जो उसकी आवश्यकता है उसके लिए वो 100% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। भारत सेमीकंडक्टर का शुद्ध आयातक है, ठीक है, नेट इंपोर्टर है। ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है। तो भैया मेरे बात समझ में आई, सेमीकंडक्टर का महत्व समझ में आ रहा है। क्यों यूपी गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर के लिए अपनी एक अलग पॉलिसी बना रही है? पॉलिसी बनाने का कारण ये कि वो ये एक ऐसा सेक्टर है, सबसे पहली बात, ये सेक्टर मोबाइल के, कंप्यूटर के, डिफेंस सेक्टर के जितने भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब में इसकी भूमिका होती है। तो एक तो इसका रोल बहुत खतरनाक है, दूसरा क्या, इसकी जो डिमांड भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और तीसरी बात क्या, भारत नेट इंपोर्टर है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने यहां पर यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 का निर्माण किया। अगर हम इस पॉलिसी की बात करें दोस्तों, तो ये जो पॉलिसी है ये आने वाले 5 वर्षों के लिए वैध रहेगी। मतलब 2024 में अगर ये पॉलिसी बनाई गई है तो 2029 तक इस पॉलिसी पर काम किया जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों के लिए वैध है। इस पॉलिसी का जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? तो वो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको इस पॉलिसी के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर स्थापित किया गया है, जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के रूप में भी कार्य करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी सारे काम होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म से यहाँ पर किए जाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने दो चीजें अभी तक देखा। अभी हम अपने आंसर पर नहीं आए, ध्यान देना। अभी हम केवल कुछ चीजों को ध्यान में रखने। पहला चीज हमने क्या देखा कि भाई भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर किस प्रकार के सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमने ये बात समझी। और थर्ड बात कि भारत क्या है, सेमीकंडक्टर का एक नेट इंपोर्टर है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने अपने लिए 5 साल की, 5 वर्षों के लिए एक पॉलिसी का निर्माण किया जिसको हम कहते हैं यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024। इसके लिए उसने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग आंसर राइटिंग पर स्टार्ट करते हैं, और मैं आज आपको सिखाऊंगा इंट्रोडक्शन लिखने के प्रकार। कितने तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो अपने आंसर। ध्यान देना, इंट्रोडक्शन लिखना जब आप सीख गए ना, तब तो फिर सबसे शानदार मजा आएगा। देखो भाई, मैं कुछ इंट्रोडक्शन समझाता हूँ कैसे हम लोग लिख सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन समझो क्या लिखा जा सकता है भाई। एक तो मैंने आप लोगों को यही बात बता दी, क्या कि भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है, और इस डिमांड की पूर्ति करने में उत्तर प्रदेश अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर सकता है। इसी उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 का निर्माण किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से यूपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। ध्यान समझना, आपने यहां पर जो एक फैक्ट देखा, ये वाला जो फैक्ट, ठीक है, इसी फैक्ट का प्रयोग करते हुए आपने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो पहला तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप एक ऐड ऑन करो, ठीक है। मैं आपको उसको 5वें नंबर पर लिख रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने 4 इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल लिखे हुए। 5वां इंट्रोडक्शन क्या है भाई, भारत में, ठीक है, भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड 2025 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर होने की उम्मीद है, जो कि वर्ष 2020 में लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर थी। और भारत क्या है, भारत इसका एक नेट इंपोर्टर, शुद्ध आयातक है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करने के उद्देश्य और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने के उद्देश्य उसने अपने यहाँ पर एक डेडिकेटेड पॉलिसी लेकर के आई, जो कि निम्न प्रकार से
उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्थापित करने में, मतलब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, आपने क्या किया, आपने पॉलिसी को बताने से पहले पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है उस बात को मेंशन किया। ठीक है, तो एक तो हमारा यहां पर इंट्रोडक्शन का प्रकार क्या हो गया, हमने ये बताया कि इस पॉलिसी की आवश्यकता क्यों थी। ठीक है, इसी प्रकार से आप चाहो तो एक फैक्ट और यहाँ पर समझो। ठीक है, मैं आपको एक छठे प्रकार का भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी हम लोग 1 2 3 4 इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहले 2 इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लो जो मुझे तुरंत ध्यान आ रहा है। एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि अगर हम ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की बात करें, अगर हम लोग ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट बाजार की बात करें, तो ये जो बाजार है ये 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक का हो सकता है। कब तक? 2030 तक। इस 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के मार्केट में भारत की भूमिका को स्थापित करने के उद्देश्य भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लेकर के आया। ध्यान रखिएगा आप, मैं बहुत चीजों को बहुत बेसिक से लिंक कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सब चीजें क्लियर रहे। क्या भाई, पहली बात क्या कि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार के 2030 तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने की उम्मीद है। इसी उद्देश्य भारत सरकार के द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लाया गया, जिसके साथ अपनी पॉलिसी को संरेखित करते हुए, ठीक है, एक लाइन में करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर के आएगी। यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 लेकर के आई गई है, जो कि निम्न प्रकार से, ठीक है, उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमको लास्ट में जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं ना, हमको लास्ट में क्वेश्चन की डिमांड से उसको जोड़ना है, ठीक है, लिंक करना है, यही लिंकेज समझो। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे आपके पेपर में सेमीकंडक्टर पर कोई भी प्रश्न है, आपके सामने 2 बेहद शानदार डाटा है। पहला डाटा पॉइंट नंबर 5 जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, सेकेंड डाटा पॉइंट नंबर 6 जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। इन दोनों डाटा को क्वेश्चन की डिमांड के साथ आप लिंक करते हुए किसी भी प्रकार के इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को कोट कर सकते हो, लिख सकते हो। मानो कल को प्रश्न पूछ दिया गया डायरेक्टली किस पर, प्रश्न पूछ दिया गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर ही, पेपर 3 में प्रश्न पूछ दिया गया। आप कहोगे सर आपने तो यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी पढ़ाई थी, आपने ये पढ़ाया ही नहीं था। लेकिन क्या आप इससे इसको लिंक नहीं कर सकते हो? क्या आप उस प्रश्न में भी, पेपर 3 के प्रश्न में भी आप सेम डाटा का यूज नहीं कर सकते हो? यही होती है स्मार्ट अप्रोच, जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपने नहीं पढ़ा है, बट आप लगातार आंसर राइटिंग करो तो आप उस क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो 2 इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको फैक्ट बेसिस यहां पर बता दिया। अब देखो भाई, और क्या इंट्रोडक्शन यहां पर हम लोग दे सकते हैं। पहला, एक तो सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर ये दे सकते हैं कि ये पॉलिसी है क्या। ध्यान दीजिएगा, पॉलिसी है क्या। जैसे कि द उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 aims to establish उत्तर प्रदेश as a leading hub in the electronics manufacturing sector। किस प्रकार से? तो बाई लेवरेजिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बुनियादी ढांचों के कुशल कार्यबल मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स, और जो इस पॉलिसी के अंतर्गत इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे, जो प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, उनका लाभ उठा करके हम यूपी को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस पॉलिसी के माध्यम से। एक इंट्रोडक्शन यहां पर आप ये दे सकते हैं। तो आपने इस इंट्रोडक्शन में क्या बताया? आपने यहां पर ये बताया कि जो पॉलिसी कर क्या रही है। तो पॉलिसी यूपी को एक लीडिंग हब के रूप में स्थापित करेगी। किस प्रकार से? तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के स्किल्ड वर्कफोर्स और जो इंसेंटिव्स इस पॉलिसी के अंतर्गत दिए जा रहे हैं उनके माध्यम से हम यूपी को एक बेहद शानदार तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करें। ठीक है, ये भी एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। और देखो क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, इन्वेस्ट यूपी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको 2 तो बेहद शानदार पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। एक पॉइंट क्या, जैसे मैंने आपसे बार बार कहा कि अगर प्रश्न में कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स दिए गए हैं इसके बारे में आपको नहीं पता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये टेक्निकल टर्म बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में उस टर्म को ही डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये बन सकता है कि सेमीकंडक्टर जो है वो सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योगों में
आधुनिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? क्योंकि ये स्मार्टफोन, कंप्यूटर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे उपकरणों में दक्षता को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है ये? एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और क्वांटम कंप्यूटिंग में इनोवेशंस को भी बढ़ावा देता है। किसकी बात हो रही है? सेमीकंडक्टर की बात हो, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न था यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर, आपने क्या बता दिया कि सेमीकंडक्टर है क्या भाई, इसकी भूमिका क्यों है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या बता रहे हो कि आर्थिक रूप से यह एक जटिल, ध्यान दीजिएगा, जटिल जो आपकी सप्लाई चेन है, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है, उसके माध्यम से ये जॉब क्रिएशन भी करेगा। भाई अगर सरकार उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करेगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जॉब क्रिएट होगी, यहाँ पर जॉब क्रिएट होगा, डेवलपमेंट को ये बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ जबकि जो निवेश यहाँ पर आएगा, देखो सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी बनाने का उद्देश्य होता है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को, हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को यूपी में आकर्षित कर पाए। हम किसको इंसेंटिव दे रहे हैं? हम इंसेंटिव उसको दे रहे हैं जो यूपी में आकर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना करेगा। आपने गुजरात में बहुत सारे सेमीकंडक्टर प्लांट देखा होगा, आपने उड़ीसा में सेमीकंडक्टर प्लांट देखा होगा, साउथ कोरिया के माध्यम से, जापान के माध्यम से हम सेमीकंडक्टर प्लांट्स की स्थापना कर रहे हैं, जहां पर चिप्स का निर्माण किया जाएगा, जिसको डिफेंस इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाएगा। याद है आप लोग प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम पर हमने ये फैक्ट पढ़ा था, याद है ना? ध्यान देना, उसका भी हम लोग आगे प्रयोग करने वाले हैं अभी। तो अभी के लिए क्या हो गया? अभी के लिए ये हो गया कि ये रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा उसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजिकल सॉवेरेनिटी, तकनीकी संप्रभुता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जो ग्लोबल कंपटीशन है, उसको भी सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, ये है आपने किस चीज की? सेमीकंडक्टर की विशेषता। एक लाइन यहाँ पर और दे रहा, कह रहा है इन दिस डिजिटल एरा सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर्स ड्राइव इनोवेशन, कनेक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये नवाचार, कनेक्टिविटी और समृद्धि को एक साथ बढ़ावा देते हैं। तो अगर आपको कुछ ध्यान में नहीं आ रहा कि भाई इस पॉलिसी के संदर्भ में हम क्या इंट्रोडक्शन दें, इस प्रश्न के संदर्भ में क्या इंट्रोडक्शन दें, आप सेमीकंडक्टर के महत्व को इतने शानदार तरीके से नोट डाउन करा सकते। क्या आपने बताया भाई कि सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्न प्रोग्रेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मार्टफोन, कंप्यूटर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे जो उपकरण होते हैं उनकी इफिशियंसी को बढ़ावा देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग और इनोवेशंस को भी बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ ये क्या करेगा? जो कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर की, उसको लिंक करते हुए जॉब क्रिएशन करेगा, डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। जो निवेश यहाँ पर आएगा वो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी पर काम करेगा। क्योंकि भाई देखो, सोचो मानो जापान की कंपनी उत्तर प्रदेश के नोएडा में आकर के, फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आकर के सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए प्लांट की स्थापना करती है। तो इससे क्या हो रहा है? तकनीकी आ रही है हमारे पास, हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जॉब क्रिएट हो रहा है, आर्थिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या है? इस डिजिटल एरा में कनेक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉस्पेरिटी को लिंक करने का काम। एक बेहद शानदार इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हो। और क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं भाई हम लोग? मैंने आपको पहले भी कहा, एक इंट्रोडक्शन तो हम भारत का जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसको लिंक करते हुए बता सकते हैं। कैसे? देखो क्या कह रहा है, aligned with the government of the India's vision, Uttar Pradesh, a rapidly growing economy accounting for the about 9% of the national GDP। प्रीलिम्स के एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पर आपने एक फैक्ट पढ़ा था कि यूपी, जब आपके यूपी बजट आपने देखा तो वहां पर आपने फैक्ट पढ़ा होगा कि यूपी क्या है? यूपी भारत के नेशनल जीडीपी का लगभग 9% कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9% हिस्सा रखती है। और यूपी एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। राज्य के भीतर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हमने एक नई पॉलिसी बनाई है। इसका प्रयास, ये पॉलिसी करेगी क्या? तो ये पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के माध्यम से, ठीक है, डेवलपमेंट पर कार्य करेगी। इसके साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो भारत का सपना 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनने का है, मैंने इससे पहले जब भी आप लोग को आंसर राइटिंग कराई मैंने कहा है कि अगर इकोनॉमिक्स टर्म्स में बात कर रहे हैं तो आप इस बात को मेंशन करो। तो भारत क्या करना चाह रही है? भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी बनने का एक सपना हम देख रहे हैं, जो हमने एक लक्ष्य तय किया है, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य। मुझे लगता है कि इसका टारगेट ईयर भी कई बार इधर उधर चेंज किया जा चुका है। ठीक है,
लेकिन वो पूरा नहीं किया गया, लेकिन है सपना बहुत बड़ा। तो उस 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी बनने का जो हमारा लक्ष्य है वो तब पूरा होगा जब यूपी भी क्या करेगी, 1 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनेगी। तो यूपी को 1 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर इनोवेशन पर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए यूपी सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ अलाइन करते हुए अपने लिए एक नई पॉलिसी का निर्माण किया है, जो कि निम्न प्रकार से यहाँ पर अपनी भूमिका को निभाएगा। इसके बाद आप सीधे मेन बॉडी पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक इंट्रोडक्शन का प्रकार है। देखो मैं आपसे अभी इंट्रोडक्शन के टाइप डिस्कस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब आप अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करो ना, तो आपके पास इंट्रोडक्शन लिखने के विकल्प बहुत ज्यादा होता है। आपने जितने फैक्ट बता रहा हूं, जितने पॉइंट्स बता रहा हूं, नोट डाउन करो, सब पर आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। सर ने ये पॉइंट बताया था, सर ने इस पॉइंट को ऐसे लिंक किया है, तब जाकर के मेंस के टाइम पर आपको हेल्प मिलने वाली है। और देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो सबसे बेहद शानदार चीज है क्या भाई, कि उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी का उद्देश्य यूपी के लिए एक महत्वपूर्ण जो क्या कहते हैं उसको भाई, विकास चालक, मतलब एक कैटलिस्ट कहते हैं ना उसको, मुझे इंग्लिश टर्म दिख नहीं रहा यहाँ पर, कुछ तो लिखा होगा, हाँ ग्रोथ ड्राइवर, ठीक है, ग्रोथ ड्राइवर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास चालक के रूप में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ग्लोबल लेवल की, विश्व स्तर की जो कम्पिटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर से बुनियादी ढांचे उसको स्थापित करेंगे। उस पॉलिसी में हम सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेंगे, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करेंगे जो कि विभिन्न प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपने यहाँ पर आकर्षित करेगा। ठीक है, आप चाहो तो इस पॉलिसी संदर्भ में ये भी एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर। तो आपने 6 प्रकार के इंट्रोडक्शन एक क्वेश्चन में देखा है। 6 इंट्रोडक्शन अपने में सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। मैं किसी भी इंट्रोडक्शन को कमतर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि सारे इंट्रोडक्शन में अपनी अपनी खासियत है। ऐसे ही इंट्रोडक्शन पर नंबर भी मिलता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नए पॉइंट्स बता रहा हूँ, नहीं भाई, ये सारे पॉइंट्स आपको पता है। बस जो लिखने की स्किल है ना, जो आंसर राइटिंग का एक अप्रोच होता है, जो स्किल होती है कि ठीक है यार, पॉइंट्स तो पता है बट कहना अलग अलग। सेम बात को आप दो तरीके से कह सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे कि अगर हम किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से भी समझा सकते हैं, या फिर टू द पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर कुछ एकदम फालतू तरीके से भी समझा सकते हैं। समझाने की अप्रोच अलग अलग हो सकती है, कंटेंट सबका सेम होता है। आपका भी कंटेंट सेम है, जितने बाकी लोग लिख रहे हैं लगभग सबका कंटेंट सेम है, सब लोग सेम क्लासेस कर रहे हो, सब लोग सेम बुक्स को पढ़ रहे हो मार्केट से उठा उठा के, सब लोग किसी के लिए कुछ करंट अफेयर चेंज नहीं हो रहा है, कुछ कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन स्किल है ना, हमको उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 प्रकार के इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपने देखे। अब देखो भाई, मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और समझा देता हूँ कि किस प्रकार से यूपी को जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाले हैं यूपी में। हम क्या करने वाले हैं, देखो भाई, हम बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। और कैसे करेंगे, तो हम एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जोन का निर्माण करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग यूपी में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जोन का निर्माण करेंगे, जो कि क्या होगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा। ठीक है, डेडिकेटेड फैसिलिटीज होगी चिप डिजाइन के लिए, चिप फैब्रिकेशन के लिए, चिप के टेस्टिंग के लिए, चिप के पैकेजिंग के लिए एक समर्पित सुविधाएं यहाँ पर होंगी। तो यूपी की ये पॉलिसी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जोन का निर्माण करने पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत डेडिकेटेड चीजों का निर्माण किया जाए, डेडिकेटेड सेंटर्स का निर्माण किया जाए। कुछ एग्जाम्पल भी दे रहा है, क्या कह रहा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ जैसे जो मौजूदा अर्बन सेंटर्स हैं, उसके पास हम इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करेंगे। ठीक है, वहां पर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप को डेवलप करेंगे, जिसके माध्यम से इस प्रकार के जो इकोसिस्टम है उसको मजबूती प्रदान यहाँ पर होने वाली है। तो पॉलिसी का पहला पॉइंट आपने समझा। पॉलिसी का पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण करने वाले। और देखो क्या भाई, जितने इन्वेस्टर्स हैं हम उनको इंसेंटिव्स प्रदान करेंगे। अब अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स हो, अगर आप हमारे यहाँ पर आकर के सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की स्थापना करते हो, तो हम क्या करेंगे, हम आपको बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे। जैसे कि हम आपको कैपिटल सब्सिडी दे सकते हैं, हम आपको जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज लग रहा है, उस पर छूट प्रदान कर सकते हैं, हम आपको टैक्स में बहुत सारा रिबिटेशन दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं। ठीक है,
इसके माध्यम से जितने भी पर्याप्त फाइनेंशियल सपोर्ट है या फिर मैं कहूँ तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो यहाँ पर प्रदान कराए जाएंगे। शुरुआती चरणों में इनिशियल स्टेज में जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने एंकर इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा यहाँ पर, जिसके माध्यम से हम एक संतुलित विकास पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर पाए। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्या कर रही है कि इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करने पर काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रही है। और क्या कर रही है, रणनीतिक सहयोग, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, किसके साथ भाई, तो जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईआईटी मद्रास, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आईआईटी मद्रास इस क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और चिप्स के निर्माण में, चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, अगर मैं श्योर हूँ तो आईआईटी पटना का नाम भी मैंने देखा था किसी संदर्भ में चिप्स के निर्माण में, बट मुझे एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी है। लेकिन प्रश्न यूपी के संदर्भ में तो हम लोग बात करेंगे यूपी के कुछ ऐसे सेंटर्स की, जैसे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर आईआईटीज है, जैसे 2 आईआईटी आपको यूपी में दिख जाएगा, एक आईआईटी कानपुर जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में भूमिका को निभा रहा है, वहाँ पर रिसर्च किए जा रहे हैं। आईआईटी बीएचयू भी है, आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके ट्रिपल आईटी को मेंशन कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, अनुसंधान संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को प्रोत्साहन दे करके जो लोकल इंडस्ट्री है को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ लैस किया जाएगा, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी प्रदान की जाएगी, ताकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही लोकली हम सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण यहाँ पर सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और देखो भाई हम क्या करेंगे, हम भाई अच्छा समझो ना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप डेवलप कर रहे हो, एक गैप भी तो क्रिएट है, स्किल गैप। भाई इस इंडस्ट्री के लिए जो स्किल चाहिए क्या वो यूपी के युवाओं के पास है या फिर नहीं है? अगर नहीं है तो हम एक कौशल विकास पहले भी स्टार्ट करें इस पॉलिसी के अंतर्गत, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और ध्यान रखना, कभी भी आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए ना, कौशल विकास तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस समय सरकार कौशल विकास पर इतना ध्यान दे रही है कि उसकी बात ही नहीं है। ठीक है, आप बताओ, ये पॉइंट मेंशन करो कि जो ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, इसमें जो कुशल कार्यबल की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हम जो पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी में सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण में जो रिसर्च कार्यक्रम है, जो ट्रेनिंग है, ठीक है, जितने भी लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सबके साथ मिला करके यहाँ के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट भी कराएंगे। ठीक है, स्किल भी यहाँ पर देने वाले हैं। और क्या करने वाला है, देखो हम रिसर्च को बढ़ावा देंगे। ठीक है, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना भी एक आप पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि एक डेडिकेटेड रिसर्च जो पार्क है उसकी स्थापना किया जाएगा, स्वदेशी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो कि जो विदेश है, कुछ ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब है, जैसे कि मलेशिया, वियतनाम, एशिया के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, इन सब देशों के सहयोग से हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हुए यहाँ की लोकल मार्केट को भी प्रमोट करेंगे। ठीक है ना, तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट केवल यहाँ की कॉलेजेस के साथ नहीं कर रहे हैं, यहाँ के एकेडमिक पार्टनर के साथ नहीं कर रहे हैं, हम विदेशों के साथ भी करने वाले, जापान, साउथ कोरिया, इनकी भूमिका तो यहाँ पर रहेगी ही रहेगी। ठीक है, हम इस पॉलिसी के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई एमएसएमई भी यहाँ पर आए, स्थापित और इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाना स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इस पॉलिसी के अंतर्गत कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, रणनीतिक लोकेशन जो है यूपी का, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। हम क्या है, हम दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के सबसे निकट है। ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के माध्यम से हम क्या सुनिश्चित कर रहे हैं, एक तो बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है किसके साथ, इंटरनेशनल मार्केट के साथ। ठीक है, और ये जो पूरी पॉलिसी है, ये पूरी पॉलिसी एक्सपोर्ट सेंट्रिक होकर के बनाई गई है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का निर्माण करेंगे और उसका निर्माण करने के पश्चात, मैन्युफैक्चरिंग करने के पश्चात हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट सेंट्रिक पॉलिसी बनाने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसके अलावा ये पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर फोकस करती है, वो करती है मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं, इसके साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत जैसे जो पहल है, ठीक है, इन सबको एक साथ संरेखित करती है। यहाँ पर जब सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग होगा, उनके प्रोडक्शंस होगा, तो
इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, भारत की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक फैक्ट भी बताया था, अगर आप इस फैक्ट का प्रयोग अपने इंट्रोडक्शन में नहीं कर रहे हो तो आप मेन बॉडी में इस बात को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारी डिमांड इतनी है, हम इतना इतना से डिमांड हमारी इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन हम अभी क्या है, हम शुद्ध आयातक है, तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर स्वदेशी आत्मनिर्भरता को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ। कुछ कंक्लूजन के पॉइंट्स देखो, कुछ निष्कर्ष कैसे दिया जाएगा इस प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न के निष्कर्ष सोचो क्या दे सकते हैं। एक तो सबसे शानदार निष्कर्ष ये दे सकते हैं कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी, देखो निष्कर्ष दो तीन प्रकार का होता है। एक आप दे सकते हो सजेशन, ठीक है पॉलिसी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमको आवश्यकता इस बात की है कि हम इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं, अदर जितने भी हितधारक हैं, जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अन्य जो औद्योगिक संगठन है, जो अदर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, और इसके साथ साथ जितने भी अदर इंडस्ट्रीज हैं, इन सब स्टेक होल्डर के साथ एक परामर्श करते हुए इस पॉलिसी के इम्प्लीकेशन पर, पॉलिसी का निर्माण हो चुका है, अब पॉलिसी का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। हमको ध्यान दीजिएगा, पॉलिसी के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग विभिन्न स्टेक होल्डर का सहयोग और उनसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। एक तो सजेशन आपका यहाँ पर ये होगा जो कि सबसे अच्छा सजेशन हो। और सजेशन देखो, आप सजेशन यहाँ पर ऐसे दे सकते हो कि इस पॉलिसी के अंदर का, देखो बात समझना, ये जो पॉलिसी ऑब्वियसली भी गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो पॉलिसी का निर्माण करते हैं एक तरीके से, तो बाद में जो पॉलिटिकल अप्रूवल होता है वो मिलता है। लेकिन कोई भी अगर अधिकारी, कोई भी एक व्यक्ति अगर पॉलिसी का बना रहा है तो पॉलिसी की बहुत सारी चीज़ों को अगर स्टडी करके बनाता है। इस पॉलिसी का निर्माण करते समय भी उड़ीसा, गुजरात ऐसे जो सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित स्टेट्स थे, उनकी पॉलिसी को बेंचमार्क के तौर पर यूज़ किया गया, उनकी गुड प्रैक्टिसेस को अपने यहाँ पर शामिल किया गया है। लेकिन आप ये बात बताओगे थोड़ी ना, आप सजेशन दो इस बात को। आप सजेशन क्या दोगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, पॉलिसी अपने में बहुत ही शानदार है, लेकिन हमको इसके साथ साथ उड़ीसा और गुजरात जैसे सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित राज्यों के लिए, राज्यों की जो पॉलिसी है वो बेंचमार्क के तौर पर स्थापित करना चाहिए, और इसके साथ साथ वहां से जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, उसको अपने पॉलिसी में शामिल करने पर कार्य करने की अभी भी आवश्यकता है। आपने दो सुझाव दे दिया, एक आपने स्टेक होल्डर का सुझाव दे दिया, विभिन्न स्टेक होल्डर्स का, दूसरा सुझाव आपने यहीं पर दिया कि जो भारत के अंतर्गत जो स्टेट्स स्थापित है उनका आपने यहाँ पर सुझाव दे दिया। और क्या दे सकते हो भाई, समझो। एक तो सबसे सिंपल सजेशन, ये सिंपल कंक्लूजन, ये निष्कर्ष ये कि आप बता दो कि संक्षेप में, इन समरी, यूपी की जो पॉलिसी है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, स्किल निर्माण, इन पहलों को समेकित करते हुए राज्य को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में, ठीक है, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के परिदृश्य में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में स्थापित किया जाएगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और उच्च तकनीकी वाले क्षेत्रों में राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक सुनिश्चित होगी। ठीक है, एक तो सिंपल कंक्लूजन ये है। बाकी अगर आप सजेस्टिव वे में, आप एक भावात्मक अप्रोच के माध्यम से अपने आंसर को कंक्लूड करना चाह रहे हो, तो दो सजेशन मैंने आपको बेहद शानदार दिए हैं भाई। आप गुजरात, उड़ीसा की पॉलिसी को एक बार बेंचमार्क तौर पर स्थापित करो, वहां से कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस, जो गुड प्रैक्टिसेस उनको अपने यहाँ पर शामिल करो, आपका कंक्लूजन हो गया। या फिर आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक सजेशन ले लो, ये भी बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट्स आप लोग के यहाँ पर हो गए। कुछ पॉइंट्स को और समझो, मानो कभी फ्यूचर में सेमीकंडक्टर पे प्रश्न पूछ ही दे, अच्छा प्रश्न पूछ दे, आप क्या करोगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और नोट डाउन करा रहा हूँ, एक बार आप चाहो तो उसको मेंशन कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले तो ये देखो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या क्या है। मैं यूपी के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के तौर पर एक चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, चुनौतियों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला चैलेंज तो आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो मार्केट है ना, अति उभरता हुआ मार्केट है और बहुत बड़ी मात्रा में कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। जैसे कि अगर हम ग्लोबल कंपटीशन की बात करें तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर हब के रूप में ये स्थापित हो रहा है। मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन देशों का ना बहुत तेज आगे बढ़ रहा है। तो जो हमारे मार्केट का कंपटीशन है वही सबसे खतरनाक है। ठीक है, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा
इस मार्केट के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा समस्या है हमारे लिए। और क्या समस्या है भाई? टैलेंट गैप। इसी के लिए तो हम लोग कौशल विकास पहलों पर काम कर रहे हैं भाई। सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जो टैलेंट चाहिए, जो कौशल चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हम भले कितने भी एकेडमिक पार्टनर्स के साथ, कितने भी फॉरेन कंट्रीज का सहयोगात्मक पहलों को साथ लेकर के आगे बढ़ ले, जापान, साउथ कोरिया, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना, बट ठीक है, अभी हमारे पास टैलेंट गैप विद्यमान है। ये अपने में सबसे बड़ा चैलेंज है। और क्या चैलेंज है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। हमारे पास इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे पास वाटर स्कार्सिटी है, हमारे पास पावर सप्लाई बहुत रिलायबल नहीं है। ठीक है, विद्युत की उपलब्धता से प्रकार सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी समस्या को क्रिएट कर रहा है। ये प्रश्न की डिमांड नहीं, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना भाई आप लोग। ये प्रश्न की डिमांड नहीं है, ये मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ, नोट डाउन करके रखो। जरूरी थोड़ी है भाई जो प्रश्न मैंने दिया वही प्रश्न एग्जाम में पूछे। ठीक है, प्रश्न कुछ और भी तो बन सकता है। तो अगर कुछ और बनता है, वहां पर चैलेंजेस आपको लिखने पड़े, तो जो मैं बता रहा हूँ आप उसको मेंशन कर सकते हो। एक सबसे बड़ा चैलेंजेस पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का है, वो ये है, या फिर मैं कहूँ तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग ये मेंशन करना कि पर्यावरण संबंधी चिंता यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, पर्यावरण संबंधी, जैसे सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्लोबल हाउस गैस एमिशंस में भूमिका है, वो लगभग लगभग 31% है। ठीक है, ग्लोबल हाउस गैस के उत्सर्जन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की भूमिका, ठीक है, लगभग लगभग 31% है। जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स का जो बहुत तेजी से बढ़ता प्रयोग है, या फिर मैं कहूँ तो रशिया यूक्रेन के बाद इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की जो क्राइसिस उत्पन्न हो गई, ठीक है, ताइवान के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की क्राइसिस उत्पन्न हो गई। कई बार आप न्यूज देखते हो कि क्या पूरे विश्व में चिप्स बनना बंद हो जाएंगे, क्या पूरे विश्व में मोबाइल का निर्माण बंद हो जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स पर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पर जो सबसे बड़ा कंट्रोल है ना, वो इन्हीं सब देशों का है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस इन्वायरमेंटल चैलेंज तो है ही है भाई, कि ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये एक चैलेंज प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या किया जाए, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक चुनौती यहाँ पर ये भी है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, जो कि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है, और मैं हमेशा कहता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में आप लोग ऐसे टर्म्स का यूज करके आइए बहुत नंबर। जैसे कि कुछ टर्म्स मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोग समझोगे। एक एक की बुद्ध डिप्लोमेसी, आपने इससे पहले टर्म सुना है, आई थिंक टर्म सुना होगा आपने, बुद्ध डिप्लोमेसी क्या है। जितने भी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले कंट्रीज हैं, जब भारत उन देशों के साथ संबंध स्थापित करता है तो बौद्ध धर्म को बहुत ही ज्यादा ऊपर रखता है कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग सेम धर्म को बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पर भी बौद्ध धर्म बन पाए, आपके यहाँ भी बन पाए, चलो एक अच्छी दोस्ती बनाते हैं। ठीक है, तो बुद्ध डिप्लोमेसी बहुत खतरनाक चीज, बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा सैटेलाइट डिप्लोमेसी, या फिर मैं कहता हूँ स्पेस डिप्लोमेसी, अंतरिक्ष कूटनीति। ठीक है, अंतरिक्ष कूटनीति। भारत अपने पड़ोसी के एशियाई देशों के साथ स्पेस डिप्लोमेसी बहुत तेजी से काम कर रहा है। भारत ने दक्षिण एशिया के बहुत सारे देशों के सैटेलाइट्स को भेजा है अंतरिक्ष में। ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार बात है। तो स्पेस डिप्लोमेसी भी एक बहुत अच्छा टर्म निकल करके आ रहा है। इसी प्रकार से आप देखोगे, आप एक और टर्म का प्रयोग कर सकते हो। ये टर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं पे नोट डाउन कर लेना। इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्न में तो अगर ऐसे टॉपिक आ गया, या फिर ऐसे देश का नाम आ गया जहाँ पर चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से हो रहा है, या फिर हम भारत में चिप्स बना करके इन देशों को बेच रहे हैं, तो चिप डिप्लोमेसी, चिप कूटनीति बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म बन करके उभर रहा है। क्योंकि चिप डिप्लोमेसी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहे हैं, या फिर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग भी रहे हैं भाई। जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम कर रहे हैं भाई, कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग हमको यहाँ पर स्थापित करो, कुछ टेक्नोलॉजी हमें भी सिखाओ, कुछ कौशल हमें भी दो। तो ये एक चिप डिप्लोमेसी का पार्ट है। तो ऐसे टर्म्स का प्रयोग अपने आंसर राइटिंग में करना स्टार्ट, ये सब आपको पता है कहाँ मिलेगा, जब आप लोग अपनी नजरों को और कानों को 24 घंटे खुला रखोगे, तब आप ऐसे टर्म्स का यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल और देता हूँ, इस क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बस ध्यान समझिएगा। अभी आपने एक देखा होगा, अगर मैं श्योर हूँ तो, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट एल जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है सिविल क्षेत्र, ठीक है, एल कंपनी के जो एक बहुत ही टॉप मोस्ट प्लेयर है, या फिर मैं कहूँ तो एक अधिकारी है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि एक व्यक्ति को एक वीक में लगभग 90 घंटा काम करना है। 90 घंटा काम, आप समझ रहे हो?
आप इसको 7 से डिवाइड करो, ठीक है, लगभग लगभग 12 से 13 घंटा ये प्रतिदिन काम करना। इसके बाद से क्या होता है ना, पूरे इंडस्ट्री सेक्टर में एक डिबेट स्टार्ट होती है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज है भी या नहीं है। मानो आपसे कल को एथिक्स के पेपर में या फिर पेपर 1 में प्रश्न पूछते, मानो पेपर 1 में प्रश्न पूछते, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत, जहां पर प्रश्न आपसे ये हो कि वर्तमान में युवाओं में बहुत तेजी से तनाव, डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ रही है, उसका क्या कारण है, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस के समस्या में बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछते, तो क्या आप यहाँ पर उस पॉइंट को मेंशन नहीं कर सकते हो? आपने ऐसा तो नहीं कि इसको आपने करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ा या फिर सर ने आपको क्लास में बात समझाई, आपने बस एक फैक्ट पढ़ा, आप उसका यूज कर रहे हो अपने आंसर राइटिंग में। दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप चीजों को लिंक करना सीखो। तो इस पॉइंट पर काम करिए, ठीक है। एलएनटी की इस डिबेट के बाद आप बाकी लोगों का भी देखो, तो इस एलएनटी की चेयरपर्सन ने, जो भी थे व्यक्ति अधिकारी, मुझे पोस्ट उनका नहीं क्लियर कौन थे, उन्होंने एक बात और कहा कि क्या आप अपनी वाइफ को कब तक स्टेयर कर सकते हो रोमांटिकली, या फिर आप कब तक ऐसे बैठ करके दिन भर देखे, अरे भाई शांति से काम करो। उनका कहने का मतलब ये था। उसके बाद बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट आता है, आनंद महिंद्रा का भी आता है स्टेटमेंट, बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट आता है, भाई मैं तो अपनी वाइफ को देखना बहुत पसंद करता हूँ, ये है वो है। तो दैट्स अ वेरी डिबेटेबल पॉइंट। इसके कुछ पॉइंट्स को पढ़िए, एथिक्स में, राइटिंग में, जीएस पेपर ऑफ सोसाइटी में, ऐसे ही चीजों को हम लोग को यूज करना है। इसके लिए केवल करंट अफेयर्स मैगजीन या फिर चीजों को पढ़ना आवश्यक नहीं है। आप अपने डेली लाइफ में चीजों को एब्जॉर्व कर रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, चीजों को समझो, सीखो और वहां से आंसर राइटिंग में उसका अप्लाई करना सीखो, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ये जो भी ये पेजेस है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिया हुआ है, पढ़ लेना यार एक बार। मेरा प्रयास था कि मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर समझा पाऊँ, कंटेंट तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। क्लास का फीडबैक जरूर शेयर करिएगा।